श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दीपक का क्या महत्व होता है। दीपक आरती से भी रिलेटेड है, तो आरती करने की भी एक सही विधि होती है। तो दीप मालिका पूजन की विधि हम आपको बताएंगे और दीपक के महत्व को भी आपको बताएंगे। दीपक से जुड़ी मान्यताएं भी आपको बताएंगे। अभी बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य पूर्वांचल राज्यों में छठ पूजन आप देखते होंगे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के छठे दिन सूर्य अष्टमी मानी जाती है। सूर्य षष्ठी जिसे आप कहते हैं, सूर्य षष्ठी मानी जाती है, जिसके तीसरे दिन अर्थात नवमी को, जिसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है, आंवले के वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी के 108 दीपक प्रज्वलित करने की मान्यता है। अब इस मान्यता के अनुसार यदि कार्तिक मास की अक्षय नवमी को आंवले के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे मिट्टी के 108 दीपक अगर शुद्ध देसी घी के जलाए जाए और प्रज्वलित करके ब्राह्मण को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराया जाए, तो ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। मतलब आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अभी पहले तो हम दीपक से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जो हम आपको बता दें। दीपकों के आकार, प्रकार और प्रज्वलित करने की विधियां उनके प्रयोजन उद्देश्यों की भिन्नता के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करने के विभिन्न उद्देश्य की चर्चा बहुत जरूरी है। जैसे हम तुलसी का पौधा है, तो तुलसी के पौधे पर संध्या को दीपक प्रज्वलित करने से उस स्थान विशेष पर बुरी शक्तियां का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और प्रज्वलित करने वाले के पापों का नाश होता है। अब उसी दीपक को जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक अनेक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। फिर पीपल पर ब्रह्मा जी का निवास है, इसलिए पीपल को काटने वाला ब्रह्म हत्या का दोषी कहलाता है। शनिदेव को इसका देवता माना गया है और पितरों का निवास भी इसी में है, ऐसी मान्यता है। तो अगर आप प्रत्येक अमावस्या को रात्रि में पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। किसी रोगी को शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे लिटाने से उसका रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। उसी प्रकार देश काल अनुसार भिन्न भिन्न मान्यताएं पीपल से जुड़ी हुई है। भिन्न भिन्न साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित किए जाने का विधान है। तिल के तेल का दीपक 41 दिन लगातार पीपल के नीचे प्रज्वलित करने से असाध्य रोगों में अभूतपूर्व लाभ मिलता है और रोगी सुस्त हो जाता है। फिर पीपल के नीचे सरसों का दीपक लगातार 41 दिन तक अगर आपने प्रज्वलित किया, तो आपको जो भी मनोवांछित फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। अभी जैसे केले का पेड़ है, तो केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार को घी का दीपक प्रज्वलित करने से कन्या का शीघ्र विवाह हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि बड़, गुल्लर, इमली, कीकर, आंवला और अनेकों अनेक पौधे और वृक्षों के नीचे भिन्न भिन्न प्रयोजनों से भिन्न भिन्न प्रकार के दीपक प्रज्वलित किए जाने का विधान है और सब के फायदे अलग अलग हैं। अभी दीपावली की बात करते हैं हम। दीपावली के ठीक 11 दिन पश्चात एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन अपने देवों को उठाया जाता है, अर्थात आह्वान पूजन किया जाता है, ताकि जीवन के सभी शुभ कार्य जैसे विवाह इत्यादि निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तो इस दिन प्रत्येक घर में पूर्व दिशा की दीवार पर गेरू से एक पुतला स्वरूप आकार बनाया जाता है, जिसे देव स्वरूप माना जाता है, जो कि परिवार, कुटुंब अथवा ग्राम, स्थान विशेष आदि के कुल देवता होते हैं, जिसे जागृत अथवा आह्वान करने के लिए गन्ना, गाजर, नए मौसम की सब्जियां, मिष्टान, ये सब सारी चीज़ें रखकर उनके समक्ष रखकर घर और आस पड़ोस की स्त्रियां एकत्रित होकर मंगल गान गाती हैं, जिसका भावार्थ ये होता है कि हमारे कुल देवता, हमने आपके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित किया है, साथ ही भोग के लिए उपलब्ध खादान भी भेंट किए हैं, तो आप हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हम जो भी शुभ कार्य करें उसमें हमें सफलता मिले। अभी सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर उसकी कालीमा को
किसी पात्र में अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं और उसे बच्चे की आंखों में काजल के रूप में प्रयोग करते हैं और इसका टीका बच्चों के यहाँ पे लगाते हैं तो उसे नजर नहीं लगती है। गांव देहात में इसका बहुत प्रचलन है। चौराहे पर जहाँ पे चार रास्ता हो, आटे का अगर चौमुखा दीपक बनाते हैं और घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं और चौमुखी लाभों की प्राप्ति होती है। नजर और टोटकों इत्यादि के निवारण हेतु तिराहे, चौराहे, सुनसान अथवा स्थान विशेष पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। आपको दिखे, और ये सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहा हूं, आपको शहरों में दिखे इस तरह की हरकतें। फिर पूर्व और पश्चिम मुखी भवनों में मुख्य द्वार पर संध्या के समय सरसों तेल के दीपक प्रज्वलित किए जाने का विधान अत्यंत प्राचीन है। इसके पीछे मान्यता यह है कि किसी प्रकार की दुरात्मा अथवा बुरा शक्तियों पर हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो यह है दीपक की मान्यता। असाध्य और पुरानी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों में से कुछ धागे निकालकर उसकी जोत शुद्ध घी में अपने इष्ट के समक्ष अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। तो हर दीपक का एक अलग मान्यता है और कहां पे आप दीपक जला रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। अभी हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ सभी कर्मों में दीपक द्वारा आरती का विधान है। पूजा की थाली में कपूर डालकर भी आरती की जाती है। आरती के लिए दीपक अथवा थाली को किस प्रकार पकड़ना चाहिए और किस प्रकार संबंधित देवी देवता के समक्ष घुमाया जाना चाहिए, इसकी भी विधि है। यदि यह कर्म विधि अनुसार न किया जाए तो संपूर्ण पूजा का फल निष्फल हो जाता है। तो जब भी आप दीपक पकड़ें तो जो भी पंडित आपकी पूजा करा रहा है तो आपको उससे पूछें कि दीपक को कहाँ पकड़ना है, कैसे फेस करना है, पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। भारतीय उत्सव श्रृंखलाओं में दीपावली का त्यौहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन दीपमालाओं से किया जाता है। दीपमाला से तात्पर्य है कि किसी पात्र अथवा स्थान विशेष पर 11, 21 या अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी के समीप रखकर उस दीप ज्योति को ओम दीपावल्य नमः मंत्र से गंधादि उपचार द्वारा दीपक पूजन कर प्रार्थना की जाती है। जैसे मंत्र है, त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विदुदग्दृश्यम तारकां सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति दार्पोवाल्य नमो नमः। तो दीपमालाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख अर्थात गन्ना, धान का लावा, ये सब माँ देवी को चढ़ाया जाता है। अगर आप खीर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। केवल दीपक ही प्रकाश नहीं देता है या केवल प्रकाश ही से ही दीपक नहीं है। जैसे है ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मा पापम संध्या दीप नमस्तुते ते। मैं वापस बोलता हूं, ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन जन दीप हर्पु मा पापम संध्या दीप नमस्तुते। मतलब दीप की ज्योति को ज्योतिर्मय कर प्रज्वलित करने वाले पर ब्रह्म परमेश्वर को जनार्दन कहते हैं। और संध्या के समय दीप प्रज्वलित कर नमस्कार करने से पापों का नाश होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हम चाहेंगे कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। आप कमेंट पे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो भाई वो भी हमारे भाई हैं, उनको पूरा हक है नेगेटिव कमेंट्स करने का, क्योंकि उनका ये अधिकार है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से हम भी बहुत चीज़ें बोलते हैं जो शायद हमें नहीं भी बोलना चाहिए। और हम जो भी बोलते हैं हमारी एक रिसर्च की भी चीज़ होती है, हम यूं ही नहीं बोल देते हैं। तो उन भाइयों को भी समझना चाहिए जो इस तरह की कमेंट, या उन बहनों को भी समझना चाहिए कि इस तरह के कमेंट्स जो करते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके लिए उनकी जो छवि है वो और लोगों के बीच में थोड़ी सी ख़राब होती है। और उनको अगर हमारे वीडियो से कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हम माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से अगर हमने कुछ गलत कहा तो। क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं हम जब पढ़ते हैं तो हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है, कि हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ मैंने क्या गलती कर दी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।